रैंडम क्वेश्चन #5। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर कैसे पता कर सकते हैं। बेसिकली देखिए जब आप वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके पास कोई एक कर्व गिवन होता है। जस्ट इमेजिन कि ये कोई एक कर्व है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर आपको टेंजेंट वेक्टर पता करने को कहेगा। ओके, तो टेंजेंट वेक्टर निकलेगा कैसे? इसके लिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, जो कर्व है ना वो गिवन होता है। सच लाइक एरो आर जो है कोई कर्व है, ठीक, जो जिसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में हमारे पास गिवन है। ठीक है, इस प्रकार से। तो टेंजेंट वेक्टर पता करने के लिए हमें करना क्या होता है, इस कर्व को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओके डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब इसे कुछ आप ऐसे कर दो, डी एरो आर बाई डी टी कर दो, ये हमें टेंजेंट वेक्टर दे देगा। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर। और अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर पता करना हो तो क्या कर सकते हैं, इसी का इस्तेमाल करेंगे, इस टेंजेंट वेक्टर का ही। मान लीजिए कि ये टेंजेंट वेक्टर एरो टी है, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर ओके यूनिट टेंजेंट वेक्टर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, एरो टी बाई मॉड एरो टी का इस्तेमाल करना होगा। इससे यूनिट टेंजेंट वेक्टर पता चल जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, फाइंड टेंजेंट वेक्टर एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0 ऑन द कर्व x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू इतना, वेयर t इज एनी वेरिएबल। यहाँ पे t को कोई वेरिएबल रखा गया है। ओके, सो करना क्या है, यहाँ पर ये जो कर्व का एक्स वाई जेड कंपोनेंट जो है इसको मिला करके हमें कर्व का इक्वेशन लिखना है वेक्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से, एरो आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t माइनस 3j कैप प्लस 2 स्क्वायर माइनस 6t k कैप। इस प्रकार से एक इक्वेशन हमें फॉर्म कर लेना है। फिर क्या करेंगे, इसे जो वेरिएबल t यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, इसके रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें टेंजेंट वेक्टर मिल सके। सो डी एरो आर बाई डी टी डिफरेंशिएट करो आप, तो देखो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आपको टेंजेंट वेक्टर यहाँ पर मिलेगा। देखिएगा 4t माइनस 6k कैप। इस प्रकार से जो है आप देख पा रहे हैं हमें ये जो मिल रहा है ये क्या है, ये टेंजेंट वेक्टर है। बट अब आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमें टेंजेंट वेक्टर और यूनिट टेंजेंट वेक्टर इस t इज इक्वल टू 2 पर पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरो t एट t इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर जितने भी जगह पर t है ना, वहाँ पर क्या कीजिए, आप 2 पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस t है तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2k कैप हो जाएगा। ये हो गया आपका टेंजेंट वेक्टर है t इज इक्वल टू 2। अब आप पता कर सकते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर पता करने के लिए क्या करना होगा, ऑब्वियसली टी कैप आपका इक्वल होता है एरो टी बाई मॉड एरो टी से। तो टेंजेंट वेक्टर जो निकला था t इज इक्वल टू 2 का, उसी का डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप ओके बाय अंडर रूट में ले लीजिए यहाँ पे 16 प्लस 4 ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 36 का रूट 6 हो जाएगा। सो 1/6 डॉट 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इस प्रकार से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे जो हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर देखने को मिलेगा वो होगा 1/3 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इस प्रकार से ये आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गया। अब देखिए आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई डी एरो आर बाई डी टी यहाँ पर जो ये है ये तो वेलोसिटी है। बिल्कुल वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी भी इसी प्रकार से पता होता है और टेंजेंट वेक्टर भी ऐसे ही निकलता है। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए बात करेंगे तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी आपका एरो वी डी एरो आर बाई डी टी होता है। यहाँ पर इस केस में t एक्चुअली कोई वेरिएबल होता है, बट यहाँ पर v वाले केस में, वेलोसिटी वाले केस में ये t टाइम होता है। और एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होता है, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है। तो डी स्क्वायर एरो आर बाई डी टी स्क्वायर से आपका एक्सेलरेशन पता चल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस आपका नॉर्मल वेक्टर के रिगार्डिंग आता है, नॉर्मल वेक्टर। अब ये नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर बेसिकली ग्रेडियंट है। क्योंकि हमें पता है ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी गिवन सरफेस से परपेंडिकुलर होता है।
तो अगर कहीं पर भी आपको ग्रेडियंट पता करने आए तो क्या करना होगा, माफ़ कीजिएगा, कहीं पर भी आपको नॉर्मल वेक्टर पता करने आए तो क्या करना है, जो भी गिवन फंक्शन है ना उसका ग्रेडियंट निकाल दीजिए, आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने बोले तो क्या करना होगा, आपको इस प्रकार से, आपको इस प्रकार माफ़ कीजिएगा, इस प्रकार से आपको ले लेना होगा del phi बाई mod del phi। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको इससे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।